श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का 14वां सर्ग। वाली वध के लिए भगवान श्री राम का आश्वासन पाकर सुग्रीव की विकट गर्जना। सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिना पुरीं वृक्षेरात्मानमावृत्य गहने वने। वे सब लोग शीघ्रता पूर्वक वाली की किष्किंधापुरी में पहुंचकर एक गहन वन में वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपाकर खड़े हो गए। विसार्य सर्वतो दृष्टिम कानने कानन प्रिया सुग्रीवो विपुल ग्रीवान् क्रोधमाहार्यन् वृषम्। वन के प्रेमी विशाल ग्रीवा वाले सुग्रीव ने उस वन में चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने मन में अत्यंत क्रोध का संचय किया। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तातस्तु नेनदं घोरं कृत्वा सुदाय चावयत परिवारे परिवृतो नादैर्भिन्नं निवाम्बरम्। तदनंतर अपने सहायकों से घिरे हुए उन्होंने अपने सिंहनाद से आकाश को फाड़ते हुए से घोर गर्जना की और वाली को युद्ध के लिए ललकारा। गर्जन्यो महामेघो वायु में पुरासरा अतुवलांग सादसो द्रप्त सिंहतिस्तता। उस समय सुग्रीव वायु के वेग के साथ गरजते हुए महावेग के समान जान पड़ते थे। अपनी अंग कांति और प्रताप के द्वारा प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होते। उनकी चाल डर भरे सिंह के समान प्रतीत होती थी। दृष्ट्वा रामं क्रियादक्षं सुग्रीवो वाक्यं ब्रवीन् हरिवांगुर्या व्याप्तं तप्त कांचन तोरणां प्राप्ता स्मृत ध्वजै यंत्राणया किष्किन्धां वालिना स्फुरीं। प्रतिज्ञाया कृता वीरो त्वया वाली वधे पुरां सफलां कुरुतां क्षिप्रं लतां काल इवागतां। कार्य कुशल भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सुग्रीव ने कहा, भगवान वाली की यह किष्किंधापुरी तपाए हुए स्वर्ण के समान निर्मित नगर द्वार से सुशोभित। इसमें शव और वानरों का जाल सा बिछा हुआ है तथा यह ध्वजों और यंत्रों से संपन्न है। हम सब लोग इस पुरी में आ पहुंचे हैं। वीर, आपने पहले वाली वध के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे अब शीघ्र सफल कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे आया हुआ अनुकूल समय लता को फल फूल से संपन्न कर देता है।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 एवं मुक्तस्तु धर्मात्मा सुग्रीवेण स राघवः तमेवो वानमस्त्रं सुग्रीवं शत्रुसूदना। सुग्रीव के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने फिर अपनी पूर्वोक्त बात को दोहराते हुए ही सुग्रीव से कहा, कृताभिज्ञान चिन्नस्त्वमन्या गजसावया लक्ष्मणेन समुत्पाटे ऐसा कंठे कृता तो सोवसे अप्यधिकम वीरलत्यां कंठ शक्त्यां विपरीत वाकाशे सूर्यो नक्षत्रमालया। वीर अब तो इस गज पुष्पी लता के द्वारा तुमने अपनी पहचान के लिए चिन्ह धारण कर लिया है। लक्ष्मण जी ने इसे उखाड़ कर तुम्हारे कंठ में पहना ही दिया है। तुम कंठ में धारण की हुई इस लता के द्वारा बड़ी शोभा पा रहे हो। जिस प्रकार सूर्य मंडल आकाश में नक्षत्रमाला से घिरकर सुशोभित होता है, उसी प्रकार इस कंठ लंबनी लता से सुशोभित होने वाली तुम्हारी उस सूर्य तुलना हो सकती है, उस सूर्य से तुलना हो सकती है। आद्य वाले समुत्तम ते भयम वैरम चावानर एको नाहम प्रमोच्यामि वाणमोक्षेण संयुगे। वानरराज, आज में वाली से उत्पन्न हुए तुम्हारे भय और वैर दोनों को युद्ध स्थल में एक ही बार वाण छोड़कर मिटा दूंगा। मम दर्शय सुग्रीव बैरिणुम भ्रातृरूपिणुम वाली विनिहतो या वने पान सुसुचेष्टते। सुग्रीव तुम मुझे अपने उस भ्राता रूपी शत्रु को दिखा तो दो। फिर वाली मारा जाकर वन के भीतर धूल में लौटता दिखाई देगा। यदि दृष्टि पथम प्राप्तो जीवन सा विनिर्वर्तते ततो दोषेण वा गच्छेन् सद्यो गर्हे च मां भवान्। यदि मेरी दृष्टि में पड़ जाने पर भी जीवित लौट जाए तो तुम मुझे दोषी समझना और तत्काल जी भरकर मेरी निंदा करना। प्रत्यक्षम सप्तते साला मया बाणी निधारिता
तेनावे ही बलेनाद्य वालिनम नेतुम ऋणे। तुम्हारी आंखों के सामने मैंने अपने एक ही बाण से 7 साल के वृक्ष विलीन किए थे। मेरे उसी बल से आज सम्रांगण में एक बाण से ही तुम वाली को मरा गया समझो। आनतम नोक्त पूर्वम मे चिरम किच्छेयपि तिष्ठताम् धर्म लोम परितेन नाचाम बक्षे कथंचन सफलाम चाकरिष्यामि प्रतिज्ञाम जयी संभ्रमम। बहुत समय से संकट झेलते होने रहने पर भी मैं कभी झूठ नहीं बोला हूँ। मेरे मन में धर्म का लोभ है, इसलिए किसी तरह मैं झूठ तो बोलूंगा ही नहीं। साथ ही अपनी प्रतिज्ञा को भी अवश्य सफल करूंगा। अतः तुम भय और घबराहट को अपने हृदय से निकाल दो। प्रसूतम कलम क्षेत्रम वर्षेणु सत्कृतो तदान वाहन निमित्तम चावालिनो हिम मालिना सुग्रीम कुरुतम शब्दम निष्पतेन वानराम। जैसे इंद्र वर्षा करके उगे हुए धान के खेत को फल से संपन्न करते हैं, उसी तरह मैं भी बाण का प्रयोग करके वाली के वर द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। इसलिए सुग्रीव तुम स्वर्ण मालाधारी वाली को बुलाने के लिए इस समय ऐसी गर्जना करो जिससे तुम्हारा सामना करने के लिए वह बानर नगर से बाहर निकल आए। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। जित काशी जय श्लाघी त्वया दर्शिता पुराण निष्पत्तिस्त्यत्य संगीन वाली सा प्रिय संयोगा। वह अनेक युद्धों में विजय पाकर विजय श्री से सुशोभित हुआ है, सब पर विजय पाने की इच्छा रखता है और उसने कभी तुमसे हार नहीं मानी खाई है। इसके अलावे युद्ध से उसका बड़ा प्रेम है। अतः बाली कहीं भी आसक्त ना होकर नगर के बाहर अवश्य निकलेगा। रिपूणाम दर्शितम सुत्वाम मर्षयन्ति ना संयुगे जानन्तस्तो स्वकं वीर्यं स्त्री समक्षम विशेषतां। क्योंकि अपने पराक्रम को जानने वाले वीर पुरुष विशेषता स्त्रियों के सामने युद्ध के लिए शत्रुओं के तिरस्कार पूर्ण शब्द सुनकर कदापि सहन नहीं करते हैं। शातुराम बचा सुत्वा सुग्रीवो हेम पिंगला नानद क्रूर नादिन विनिर्भिन्दन्नि वाम्बरम। भगवान श्री रामचंद्र जी की आवाज सुनकर स्वर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले सुग्रीव ने आकाश को विदीर्ण सा करते हुए कठोर स्वर में बड़ी भयंकर गर्जना की। तत्र शब्दीन वित्रस्ता गावो यान्ति हतप्रभा रांदोस परानुष्टांग कुल स्त्रियवाकुलांग। उस सिंहनाद के भय से भयभीत हो बड़े बड़े बैल शक्तिहीन हो जाता राजा के दोष से
पर पुरुषों द्वारा पकड़ी जाने वाली कुलांगनाओं के समान व्याकुल चित्त हो, सब और भाग चले। द्रवंती चा मृगा शीघ्रम भग्नायोरणे हया, पतंती चा खगा भूमौ क्षीण पुण्या इव ग्रहा। मृग युद्ध स्थल में अस्त्र शस्त्रों की चोट खाकर भागे हुए घोड़ों के समान तीव्र गति से भागने लगे, और पक्षी जिनके पुण्य नष्ट हो गए हैं ऐसे ग्रहों के समान आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। तथाशा जीवमुत्कृत प्रणादो नाद्यम यमोचन्तुनया प्रतीता, सूर्यात्मजा शौर विवृद्ध तेजा सरित्पतिवा अनिल चंचलोर्मि। तदनंतर जिनका सिंहनाद की गर्जना के समान गंभीर था, और सूर्य के द्वारा जिनका तेज बढ़ा हुआ था, वे सुविख्यात सूर्य कुमार सुग्रीव बड़ी उतावली के साथ बारंबार गर्जना करने लगे। मानो वायु के वेग से चंचल हुई उत्ताल तरंग वालाओं से सुशोभित सरिताओं का स्वामी सुग्रीव कोलाहल कर रहा हो। इतिहास श्रीमद् रावणे वाल्मीकि आदि काव्य स्कंदा कांडे चतुर्दशा सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित 8 श्रावण आदि काव्य के स्कंदा कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री